ये पत्थर एक समय में युद्ध करने के काम आया करते थे, शस्त्र के रूप में काम आया करते थे और कितनी पुरानी है आप देख सकते हैं। आज आप लोगों को वास्तविक में मैं आप लोगों को तारपत्र दिखाने का प्रयास करूँ। 468 ईस्वी में, यानी कि हम देखें तो 1600 वर्ष पूर्व बेगूसराय संग्रहालय एक बार जरूर विजिट करें, इससे आपको पता चल सके कि भारतीय संस्कृति सभ्यता अपने आप में कितनी खास है। साथियों, हमारे साथ राम प्रकाश जी हैं जो कि यहाँ के गाइडलाइनर्स हैं और यहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या कुछ खास बेगूसराय संग्रहालय में मौजूद है जो कि प्राचीन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़, तो सभी चीज़ों की जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। आइए सर, थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी लेते हैं। शुरुआत यदि हम करेंगे तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार इधर दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेगूसराय संग्रहालय के प्रमुख दीर्घा, और जो भी चीज़ें हैं ये साफ आपको दिख रही होगी। मास्टर कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो ये पिक्चर है जो कि हमारे बेगूसराय के मिट्टी के ही लाल है, और बल्कि इनका नाम पूरे विश्व में आज भी किताबों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये क्या है आप बताएंगे जरा सा? शिलालेख है, इसमें जो है आपको जैसे राजे महाराजे के टाइम का जो ये मतलब उन लोगों को द्वार पर या कहीं पर रखा जाता था। पुराने राजा जो शासक हुआ करते थे उनके माध्यम से ये शिलालेख, ये सारे के सारे ये बेगूसराय का जो है आपको देखने, सिमरिया का अर्धकुंभ, बेगूसराय के प्रमुख औद्योगिक संस्थान। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपने बेगूसराय में कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा चीज़ आपके बेगूसराय ज़िले में ही मौजूद है। आइए और भी हम देखने का कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों के अंदर के तारपत्र जो होता है, पुराने ज़माने में तारपत्र हुआ करता था और उसके बाद ताम्रपत्र हुआ करता था। इतिहास चीज़ में आज भी हम लोग किताब में पढ़ते आते हैं, लेकिन आज आप लोगों को वास्तविक में मैं आप लोगों को तारपत्र दिखाने का प्रयास करूँ। तारपत्र में किस तरह से लिखी जाती है आप स्वयं देख सकते हैं। जूम करके दिखाइए और अच्छे से दिखाने का प्रयास कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि ये तारपत्र होता क्या है। आज आपको वास्तविक साक्ष्य से परिचय करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख लीजिए ये तारपत्र है और ये कहीं और नहीं, आपके ज़िले बेगूसराय में मौजूद है। देख लीजिए साथियों, ये छोटी किताब है और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि छोटी किताब, कितनी छोटी किताब है। सोच लीजिए इतना छोटी किताब है तो इसकी जो है लिखावट कितनी छोटी होगी। ये देखिए साथियों, महावीर स्वामी का, महात्मा गौतम बुद्ध का पिक्चर मिल जाएंगे। अच्छा, मारने के काम में पहले इसी से उपयोग लोग करते थे और इससे लोग को माने फेंक कर करके घायल किया जाता था लोगों को। साथियों देख सकते हैं लिखावट आपका हर एक पत्थर पे मिल रहा होगा। ये पत्थर एक समय में युद्ध करने के काम आया करते थे, शस्त्र के रूप में काम आया करते थे और कितनी पुरानी है आप देख सकते हैं। ये 540 ईस्वी का है, एक 536 ईस्वी का है। इस तरह से कई सारे ऐसे अंक मिल जाएंगे जो कि इतनी ज़्यादा पुरानी आपको देखने के लिए मिल जा रहा होगा। और बर्तन में जो खाना लोग बनाते थे इस टाइप में पानी का, अच्छा बहुत पुरानी धातु है जो कि आपको मतलब हम लोग इस ढंग से यहाँ रख दिए हैं, कुछ बचाव इसका। आइए साथियों, बेगूसराय संग्रहालय अपने आप में कितना बेहतर है, कितना खास है, आज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए अब आपको दिखाने का कोशिश करता हूं कि सर ये क्या है, ये बताइए आप। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलंकृत स्तंभ प्रस्तर जी, 9वीं सदी का है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 9 ग्रह पट है जी, मतलब टोटल 9 ग्रह का मूर्ति इसमें आपको सम्मिलित मिल जाएंगे। सभी भगवान के हैं। अच्छा। पहला गणेश के हैं और ये भी जयमंगलागढ़ में ये प्राप्त हुए हैं। जयमंगलागढ़ ये है बसा प्रस्तर, यानी कि बसा पत्थर का बना हुआ ये बसा है, जिसकी उम्र देखें तो ये 9वीं सदी बेगूसराय के बीरपुर में जो साक्ष्य के रूप में आज भी बेगूसराय संग्रहालय में मौजूद है। इसके अलावा और भी हम प्रतिमाएं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है माता काली की प्रतिमा 468 ईस्वी में, यानी कि हम देखें तो 1600 वर्ष पूर्व, 1600 वर्ष पूर्व ये जो साक्ष्य के तौर पर आप देख रहे होंगे ये प्रतिमा है। ये एक प्रमाण के तौर पे मुझे लगता है कि गणेश जी का प्रतिमा पा रही होगी। चलिए आज फटाफट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों ये 11वीं सदी का है, महिषमर्दनी प्रस्तर है जो कि बेगूसराय में मौजूद है, बेगूसराय संग्रहालय में मौजूद है। क्या है स्तूप प्रस्तर, स्तूप का एक पत्थर का जो है स्तूप बना हुआ है, यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा
हम सभी कहते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो भावना आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं एक साक्ष्य के तौर पे ये लगभग आपको देखा जाए तो 1100 वर्ष इसकी हो चुकी है। यानी इतनी पुरानी जो है प्रतिमा आपको बेगूसराय के बीरपुर में इसे पाया गया है, जिसे बेगूसराय संग्रहालय में साक्ष्य के तौर पे रखा गया। जो भगवान शिव की जो है शिवलिंग आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। और इसकी एज देखें, इसकी देखें कि कितनी पुरानी है। तो 411 यानी कि देखा जाए तो आज से 1600 वर्ष, लगभग 1600 वर्ष हो चुकी है जिसे प्राप्त किया गया है। और आज आप देख सकते हैं कि बेगूसराय संग्रहालय में ये भी मौजूद के रूप में रखा गया है, जिसकी दर्शन आप सभी साथी हमारे चैनलों के माध्यम से सुन करके जरूर बेगूसराय संग्रहालय में आए और इन चीज़ों का दर्शन जरूर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेगूसराय संग्रहालय अपने आप में खास है और हम सभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत के लगभग जगहों पे इन चीज़ों का दर्शन करने जाते हैं। और हमें लगता है कि जो चीज़ें प्राचीन चीज़ है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, तारपत्र क्या होता है, ताम्रपत्र क्या होती है, इसके अलावा शिलालेख क्या होती है और कितनी पुरानी होती है, क्या साक्ष्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी किताब में पढ़ते हैं। लेकिन कभी कोशिश नहीं करते हैं कि इन चीज़ों को हम वास्तविक रूप में देखें, इसको प्रमाण के तौर पे देखें। तो अगर आपको लगता है कि इन वीडियो के माध्यम से कि हमें प्रमाणिक तौर पे देखना चाहिए, तो निश्चित तौर पे संग्रहालय एक बार जरूर विजिट करें, इससे आपको पता चल सके कि भारतीय संस्कृति सभ्यता अपने आप में कितनी खास। और आज आप देख सकते हैं कि माता काली का या भगवान विष्णु का जो भी शिलालेख, जो भी आपको प्रमाण के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे मिला है, वो लगभग 1600-1700 वर्ष पुरानी। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा नवग्रह की, जैसे कि बात की जाती है कि नवग्रह की खोज फॉरेनर वैज्ञानिक किए हैं, साइंटिस्ट किए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि वैज्ञानिक हमारा जो है वो लगभग 1500-1600 ईस्वी में जो है इन चीज़ों की खोज की थी नवग्रह की। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9वीं सदी में यानी कि 1100 वर्ष पहले पाने का मतलब है कि युगों युगों से, हजारों वर्ष पूर्व से नवग्रह की खोज पहले ही की गई। आज भी हमारे वेद पुराण के मंत्रों में ये कहा जाता है, नवग्रह के बारे में जानकारी भी मिलती है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। अर्थात नवग्रह की खोज हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों के माध्यम से आज भी 1500 ईस्वी में इसे दिखाने की कोशिश की जाती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता साथियों अपने आप में खास है और कई हजार वर्ष पुरानी है। ये आज साक्ष्य के तौर पे आज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। हमारे साथ राम प्रकाश जी है जो कि इन चीज़ों के बारे में खास जानकारी दिए। हालांकि ये गार्ड के काम करते हैं, लेकिन अपने माध्यम से जहाँ तक हुआ इन्होंने कोशिश की और हर तरह की जानकारियाँ देने की प्रयास किया। हम इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छे से और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जय हिंद।